माजी के हुक्मरान आज इबरत का निशान बन गए। साबिक हुक्मरान कभी अस्पताल तो कभी बाहर जाते हैं। बच्चे बाहर भागे हुए हैं। वालिदैन की चोरी छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। ये पैसा अल्लाह का अजाब है। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आमदनी बढ़ने तक कौम को सब्र करना होगा। बादशाह नहीं, तनख्वाह बढ़ाने के लिए पूछना पड़ता है। आमदनी बढ़ी तो तनख्वाहें बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग की सियासत में नया मोड़। शहबाज शरीफ से फंक्शनल लीग का वफ्द आज जेल में मुलाकात करेगा। फंक्शनल लीग के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी पीरपगादा का अहम पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाएंगे। मोहम्मद अली दुरानी आज दोपहर 1 बजे कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मिलेंगे। उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, एक दिन इस मुल्क में जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। इस्तीफे उठाकर इनके मुंह पर मारने चाहिए। 500 इस्तीफे आ जाएं, एक दिन वजीर आजम रहना मुश्किल हो जाएगा। मरियम नवाज का मर्दान में पीजीएम रैली से खिताब। बोली, अवाम को जवाब दो, शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। कल कहा, तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। हम नालायकी के खिलाफ एहतजाज करने निकले थे। इमरान खान ने खुद एतराफ़ कर दिया, हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, ताबेदारी की पूरी तैयारी थी। नारों के दौरान मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा भी लगाया। क्या लाहौर की तरह मर्दान शो भी फ्लॉप। मरियम की तकरीर के दौरान सड़क खाली नजर आई। को आगे बढ़ाना है, हमने इस्लामाबाद जाना है। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत का तख्ता उलटने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। मैदान में खिताब करते हुए कहा, पूरी कुव्वत के साथ जाएंगे और इस्लामाबाद फतह करके दिखाएंगे। नाअहल ने खुद एतराफ़ किया कि मुझे 2 और 2 4 का हिसाब ही नहीं आता। फिर किसने कहा था कि कुर्सी पर बैठो। मुझसे हिसाब मांगने वाला आज खुद मेरे एहतिसाब के शिकंजे में है। लीगी क़यादत धमकियों से कौम का वक्त ज़ाया ना करे। मीनारे पाकिस्तान के फ्लॉप शो के बाद अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, पीडीएम के पास कहने और करने के लिए कुछ बाकी नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इस्तीफे देने हैं तो दें, लॉन्ग मार्च करना है करें, हिचकिचाहट किस बात की है। धरने की तारीख बता दें, लंगर का इंतजाम करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, इनके इस्तीफे नहीं लतीफ़े हैं, मजीद देर ना करें, इस्तीफे फौरन कबूल कर लिए जाएंगे। JUI में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन कौमी असम्बली शुजाउल मुल्क कहते हैं, PDM गैर फितरी इत्तेहाद है, जल्द ही असल हकीकत सामने आ जाएगी। PDM में शामिल जमातों में खुद जमहूरियत नहीं, PDM नए प्यादों की तरबियत के लिए बनाई गई है। पार्टी के जमाती इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पार्टी पर मखसूस टोला मुसल्लत है। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया। आला अदलिया से राय देने की इस्तदा। वजीर आजम इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की तजवीज़ दी थी। रेफरेंस में लिखा गया कि सेनेट इलेक्शन वोटों की खरीदारी की बुराई से पाक और शफाफ होना चाहिए। ओपन बैलेट से वोटों की खरीदारी रोकना बड़ी सियासी जमातों का मंशूर रहा है। आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा बनता है तो आप मुकद्दस गाय नहीं हैं। आप कोई नहीं होते किसी पार्लियामेंटेरियन को बोलने वाले। अपने पब्लिक ऑफिस को इसके दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि सेनेट के फोरन को मैं इस्तेमाल ना करूं? शहजाद अकबर और सलीम मांडवीवाला में लफ्जी गोलाबारी। शहजाद अकबर ने कहा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इल्जामात अदालत में चैलेंज करें, पब्लिक ऑफिस को दिफा के लिए इस्तेमाल ना करें। क्या पार्लियामान का कोई मेंबर जुर्म कर ले तो कोई तहकीकाती इदारा कुछ नहीं कर सकता।
अगर कोई मुकदमा बनता है तो आप मुकद्दस गाय नहीं, हुकूमत किसी को इदारों की तस्दीक करने नहीं देगी। सलीम मांडवीवाला ने जवाब दिया, क्या सड़कों पर खड़े होकर ये बात करूं? आप कैसे कह सकते हैं सेनेट का फोरम इस्तेमाल ना करूं? अब शहजाद अकबर बताएंगे कि पार्लियामान कैसे चलाना है। किसी भी इशू के लिए सेनेट के फोरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयरमैन नैब को बुलाने के लिए चेयरमैन सेनेट को दोबारा खत लिखूंगा। अवाम के पैसे पर अय्याशी किसने की? कर्जा कमीशन ने मजीद तहकीकात के लिए मामला नैब को भेज दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कमीशन को साबका वज़ीर-ए-आज़म और सुदूर के दौरों और कैंप ऑफिस पर अखराजात की तफसील दी थी। दस्तावेजात में कहा गया कि नवाज शरीफ ने लंदन के दौरे खुसूसी तैयारों और अवाम के पैसों से किए। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने जाती घरों पर कौम का पैसा उड़ाया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा 557 मरतबा इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी पर 800 करोड़ रुपए फूंक दिए। रायविंड की सड़क भी कौम के पैसे से बनाई गई। हमने अपनी बसात के मुताबिक साम्राज्य का मुकाबला किया। हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौर यूं ने भी दिया अंग्रेजों का। पीडीएम के लाहौर जलसे में महमूद खान अचकजई की नफरत अंगेज तकरीर। लाहौर की सेशन कोर्ट ने महमूद खान अचकजई को तलब कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी मूसा बलोच की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। मूसा खान बलोच को जायद असासों के केस में नैब ने 3 माह कबल गिरफ्तार किया था। करीमा बलोच की मौत को गलत रंग देने की कोशिशें नाकाम। टोरंटो पुलिस ने वाक़े को नॉन क्रिमिनल करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया, करीमा की मौत में किसी किस्म का साजिशी अंसर शामिल नहीं। वर्षा को तहकीकात से आगाह कर दिया गया है। करीमा बलोच की मौत को बुनियाद बनाकर बाज़ लॉबीज़ ने प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की गई। करीमा बलोच पर डिसइंफो लैब ने भारतीय जाली NGOs के लिए नुमाइंदगी का भी जिक्र किया था। पाकिस्तानी हाई कमीशन का करीमा के लवाहिकीन से राब्ता, अफसोस का इजहार किया। गैर मुल्की भारी फंडिंग, रजिस्ट्रेशन नो ऑडिट, टैक्स ना देने का भी इंकशाफ। NGO डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने गैर मुल्की फंडिंग के बावजूद वजारत दाखिला में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदात गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग के गैर कानूनी इस्तेमाल और खुर्द बुर्द में मुलविस। NGO ने गुज़िश्ता 5 साल से अकाउंट्स की तफसीलात रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज लाहौर में जमा नहीं कराई। हुकूमत DRF के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदात बोर्ड मेंबरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तंजीम के खिलाफ वजारत दाखिला में शिकायत दर्ज। डायरेक्टर निगहदात का गैर मुल्की फंडिंग के इस्तेमाल का एतराफ़। कहा, मकामी NGO वजारत दाखिला में रजिस्ट्रेशन की पाबंद नहीं। 2017 तक रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज को ऑडिट रिपोर्ट्स जमा कराएं। फिर इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को रिपोर्ट्स पेश की। फंडिंग की तमाम तफसीलात EAD हुकूमत पाकिस्तान में जमा कराए गए ऑडिट अकाउंट्स में मौजूद है। वकील निगहदात की NGO डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के खिलाफ दरखास्त। 1 दिन बाद रजिस्ट्रेशन के लिए इकनॉमिक अफेयर्स से राब्ता। मुतनाज़े आलमी NGO से फंड्स लेने का भी इंकशाफ। फाउंडेशन ओपन सोसाइटी और फ्रीडम हाउस पर दूसरे ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी फैलाने के इल्ज़ामात। फाउंडेशन ओपन सोसाइटी के पीछे रूस में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन है। कौन गैर रजिस्टर्ड NGOs को गैर मुल्की फंडिंग रोकेगा? सवालात उठ गए। सजा याफ्ता है। परमिशन और मायदे के तहत ये बरतानिया गए थे। बरतानिया में भी कुछ शहरी नहीं है, ना इनके पास फिलहाल हमारी इत्तला के मुताबिक असाइलम है। ये वहाँ विजिट वीज़े पे गए हुए हैं, उसकी मियाद भी ख़त्म हो चुकी है। बरतानी हुकूमत से डिपोर्टेशन का मुतालबा किया, इनको डिपोर्ट कर दीजिए। उसके ऊपर बरतानिया का जो हमें जवाब आया, कंसिडर करेंगे इनके केस को रिव्यू करते हुए।
बरतानिया नवाज शरीफ को बेदखल कर सकता है, वजीर आजम के मामले खुसूसी शहजाद अकबर का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ बरतानवी शहरी है, ना उन्होंने वहां पनाह ली। बरतानिया उनकी बेदखली के लिए हमारी दरखास्त पर गौर कर रहा है। नवाज शरीफ को तहवील मुजरिमान के तहत भी वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। भारतीय किसानों का मोदी हुकूमत से बातचीत से इनकार। लाखों किसानों का शदीद सर्दी में कमीज उतार कर एहतजाज। भारतीय किसानों ने भारतीय पंजाब के शहर हरियाणा की तमाम अहम शाहराहों के टोल प्लाजों पर कब्जा कर लिया। तमाम शाहराहों पर ट्रकों और ट्रांसपोर्ट के बगैर टोल टैक्स आमदरफ्त जारी। 2 लाख से जायद भारतीय किसानों ने दारुल हुकूमत दिल्ली का भी घेराव कर रखा है। भारत के 1 करोड़ 40 लाख ट्रक ड्राइवर्स ने किसानों की हिमायत का ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों की मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा तरक्याती मंसूबे अवाम के पैसे से बनते हैं, खुर्द बुर्द की इजाजत नहीं देंगे। कमेटियां पेशरफ्त रिपोर्ट्स वजीर आला ऑफिस को पेश करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 84 मरीज इंतकाल कर गए। 2142 नए केसेस रिपोर्ट। आलमी शोहरत याफ्ता मिज़ा निगार अनवर मकसूद भी कोरोना में मुब्तला हो गए। 86 साल लेजेंड फनकार ने खुद को घर में करंतना कर लिया। कोरोना की खतरनाक किस्म का खौफ। बरतानिया से मुल्हिका फ्रांसीसी सरहद बंद। ट्रकों की लंबी कतार लग गई। हाईवेज पर ट्रैफिक जाम से हजारों अफराद फंस गए। ड्राइवरों का सब्र जवाब दे गया। एहतजाजन सड़क पर लेट गए। पुलिस ने पुरअमन रहने की अपील कर दी। सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ मुहिम चलाने का केस। लाहौर की मकामी अदालत ने गुलकारा मीशा शफी और इफ़त उमर समेत 8 मुल्जिमान को 8 जनवरी को तलब कर लिया। FIA चालान के मुताबिक मुल्जिमान अपनी सफाई में ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम को एक और धचका। ऑलराउंडर शादाब खान भी जख्मी होकर पहले टेस्ट से बाहर। कौमी टीम के तिरंगा में डेरे। पहला मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के पहले राउंड का पिक ऑर्डर जारी। आखिरी नंबर पर रहने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले खिलाड़ी चुनेगी। दूसरी बारी मुल्तान सुल्तान्स और तीसरी लाहौर कलंदर्स ही होगी। सीजन 5 की फातेह कराची किंग्स सबसे आखिर में खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,100 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,696 रुपए 52 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 69 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।